अस्सलामुअलैकुम। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए Adobe Premiere Pro यूज़ करते हैं और आप अपने वीडियो एक्सपोर्ट के प्रोसेस को फास्ट रखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं आज आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा। जो सबसे पहली सेटिंग है वो है प्रोजेक्ट की। तो अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना ओपन कर लें तो आप फाइल से दोबारा से प्रोजेक्ट सेटिंग में जा सकते हैं और यहाँ जनरल के अंदर आपको रेंडर के अंदर GPU एक्सेलरेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपका सॉफ्टवेयर ऑनली होगा तो तब उससे स्लो होगा। इन केस अगर आप एनवीडिया या AMD के न्यू GPU यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे हार्डवेयर एनकोडिंग का ऑप्शन होगा। एनवीडिया की केस में एनवैंक का होगा तो आप वो यहाँ पे चूज़ कर लें। अगर आपके पास वो नहीं है और इंटेल की ग्राफिक्स हैं तो तब आप सिंपली यही GPU एक्सेलरेशन का प्रोसेस सेलेक्ट कर लें। इसे ओके करने के बाद जो आपने दूसरी सेटिंग चेंज करनी है वो आपके सीक्वेंस से रिलेटेड है। अब ये सेटिंग चेंज करने का तब फ़ायदा होगा अगर आपने अभी अपना प्रोजेक्ट पहले एडिट नहीं किया। इन केस आप अपना प्रोजेक्ट पहले एडिट कर चुके हैं तो उस केस के अंदर इसका फ़ायदा नहीं है। जो नेक्स्ट सेटिंग है वो ये है कि आपने सीक्वेंस सेटिंग्स ओपन करनी है और यहाँ जाने के बाद आपने प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट के अंदर क्विक टाइम सेलेक्ट करना है। क्विक टाइम सेलेक्ट करने के बाद कोडेक ओपन करें और यहाँ पे एप्पल ProRes 422 को सिलेक्ट करें। इसके बाद आप इसे सिंपली ओके कर दें। आप जिस तरह से भी अपना यहाँ पे प्रोजेक्ट अब एडिट करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी सारी एनकोडिंग इसी के हिसाब से होगी। तो यहाँ पे ये एरर यही शो कर रहा है कि changes to preview file format or to the frame size require all preview files to be deleted. The operation cannot be undone. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप पहले ही किसी प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर चुके हैं तो आप बाद में सेटिंग चेंज ना करें। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करने लगे हैं तो तब ये स्टार्ट में चेंज कर लें तो आपको इससे फ़ायदा होगा। तो इसे मैं ओके कर रहा हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन आपने अब सेटिंग में चेंज करना है वो ये है कि एक्सपोर्ट के टाइम जब आप इस विंडो में आएंगे तो आपने एक्सपोर्ट विंडो में यहाँ पे यूज़ प्रीव्यूज़ पे टिक करना है। अब इससे क्या होगा कि जब एडिटिंग के दौरान जितनी भी आपने रेंडरिंग की होगी तो आपकी वो फुटेज भी एक्सपोर्ट के टाइम यूज़ होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका वीडियो एक्सपोर्ट करते हुए टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में भी हार्डवेयर एनकोडिंग से रिलेटेड बताया था, तो इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास हार्डवेयर एनकोडिंग ऑन है। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा तो आप इसे सिंपली यहाँ से हार्डवेयर एनकोडिंग सेलेक्ट कर लें और ये भी आपके वीडियो एक्सपोर्ट के प्रोसेस को काफ़ी फास्ट बना देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।